बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद तनवीर। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक शॉर्ट के लिहाज से और एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करते हैं। पहले पहले हमने लीनियर क्वांटिटीज और कुछ एंगुलर क्वांटिटीज को डिस्कस किया है। वो देखते हैं कि लीनियर क्वांटिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, और इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल थीटा के साथ। डेल थीटा एज अ वेक्टर क्वांटिटी होगा। लीनियर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे v के साथ, और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ओमेगा के साथ। सेम इसी तरह हम लीनियर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए के साथ, स्मॉल ए के साथ, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम अल्फा के साथ। ये हमारे पास लीनियर फॉर्म और एंगुलर फॉर्म को रिप्रेजेंट करने के सिंबल्स थे। अब हमने डिस्कस करना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले पहले हम एक रिलेशन लिखेंगे जो पहले पहले टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अंदर। वो रिलेशन था हमारा S इज इक्वल टू आर थीटा। अब S क्या चीज है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एज अ वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें, डेल S इज इक्वल टू आर डेल थीटा हम लिखेंगे। अब हमारे पास डेल S इज इक्वल टू आर डेल थीटा है। ये रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट का और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके ऊपर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय डेल टी ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड के ऊपर हम डेल टी तकसीम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल एस डिवाइडिंग बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा डिवाइडिंग बाय डेल। हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। इंस्टेंटेनियस लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे, और इस वक्त इंस्टेंटेनियस लिहाज से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि दायरे के अंदर जिस वक्त पार्टिकल मूव कर रहा है इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास हम कह सकते हैं वहां पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एज अ वेक्टर फॉर्म, अदरवाइज टेंजेंट की फॉर्म में मौजूद होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल एस डिवाइडेड बाय डेल टी इज इक्वल टू आर लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल थीटा डिवाइडिंग बाय डेल। अब हमारे पास s डिवाइडिंग बाय t v इज इक्वल टू s ओवर t। तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा, ये हमारे पास v और ये हमारे पास हो जाएगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा डेल थीटा डिवाइडिंग बाय डेल t। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी टेंजेंटल वेलोसिटी को, और ये ओमेगा रिप्रेजेंट करेगा जी एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? जो एंगुलर वेलोसिटी होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ये ओमेगा है, ये ओमेगा है। एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, और जो टेंजेंटल वेलोसिटी जिसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे ये होगा। जिस वक्त पार्टिकल दायरा छोड़ के जाएगा, तो पार्टिकल जिस वक्त दायरा छोड़ के जाएगा तो दायरे को एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगा, जिसको हम टेंजेंट कहेंगे, उसको हम मास कहते हैं। तो वो टेंजेंटल वेलोसिटी कहलाती है, और इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं। दायरे के अंदर भी टेंजेंट यानी कि लीनियर वेलोसिटी हो सकती है, वो एक इंस्टेंट के ऊपर होगी, एक लम्हे के ऊपर होगी, वो भी हम हमारी वेलोसिटी ऐसे लीनियर वेलोसिटी। आमतौर पे एंगुलर फॉर्म के अंदर एंगुलर वेलोसिटी मौजूद होती है, टेंजेंटल वेलोसिटी होती है, और इंस्टेंट वेलोसिटी अगर आप एक छोटा सा पार्टिकल ले, एक इंस्टेंट ले, एक टाइम बहुत ही माइनर से टाइम के दौरान वेलोसिटी देखें, फिर आप कह सकते हैं दायरे के अंदर एक लीनियर वेलोसिटी मौजूद है। अब ये हमारे पास रेडियस आर है। रेडियस और इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई रिलेशन होगा, वो हम एंगल्स की फॉर्म में देखते हैं कि यहाँ पे इसके साथ रिलेशन क्या बनता है, इनके साथ रिलेशन क्या बनता है। देखते हैं हम। हमने लिखा है कि मुख्तलिफ एंगल्स डिस्कस किया है। एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस। लीनियर वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान जो एंगल होगा
वो 90 डिग्री, क्या होगा जी 90 डिग्री। वी परपेंडिकुलर होगा किसके साथ जी, आर के साथ। वी हमारे पास ये है और आर हमारे पास ये है, दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम टर्म, बहुत ही अहम टर्म है। और उसके साथ साथ एंगल बिटवीन वी एंड ओमेगा, ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है और ये हमारे पास ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। दोनों के दरमियान रिलेशन क्या होगा, दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, एंगल बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इज 90 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल होगा 90 होगा, v परपेंडिकुलर होगा ओमेगा। अब जो हमारे पास ओमेगा होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, ये बात ध्यान में रखेंगे। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लीनियर वेलोसिटी एज अ टेंजेंटल वेलोसिटी होती है। जिस वक्त पार्टिकल दायरा छोड़ के जाता है तो एक पॉइंट को टच करते हुए बाहर की तरफ निकलता है, टेंजेंट बनता है। इस वजह से हम लीनियर वेलोसिटी एज अ टेंजेंटल वेलोसिटी स्ट्रेट फॉर्म में क्या कर जाता है जी, मूव करता है रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है। अब रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा, तो हम इस रिलेशन की हेल्प लेंगे, इसको हम फिर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी, रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लेंगे इंस्टेंट के लिहाज से, डेल v एज अ वेक्टर फॉर्म, डेल ओमेगा एज अ वेक्टर फॉर्म। अब दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय t, dividing by del t on both sides, दोनों तरफ हम डेल टी को क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे, तकसीम करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेल वी डी डिवाइडिंग बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा डिवाइडिंग बाय डेल। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, डिवाइडिंग बाय डेल टी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा डिवाइडिंग बाय डेल टी। यहाँ पे हम लिमिट लेंगे, लिमिट del t approaches to 0, del v dividing by del t इसी तरह is equal to r limit del t approaches to 0, del omega divided by del। अब हमें यहाँ पे रिलेशन नजर आ रहा है क्योंकि हमने इंस्टेंट की फॉर्म में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इंस्टेंट की फॉर्म के लिहाज से लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू 0, v डिवाइडिंग बाय t, चेंज इन वेलोसिटी इंटरवल ऑफ टाइम, लीनियर वेलोसिटी में तब्दीली है वक्त के लिहाज से, जो हमारे पास होता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू r, और ये हमारे पास है जी रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर वेलोसिटी में वक्त के लिहाज से जो तब्दीली आती है वो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाए। अब हमारे पास जो a है इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है कि a t से बड़ा टेंजेंटल एक्सेलरेशन, टेंजेंटल एक्सेलरेशन, और इसके साथ अल्फा क्या चीज है जी, ये हमारे पास होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस सर्कल को थोड़ा सा हम ड्रा करेंगे, सर्कल के अंदर कुछ बातें हैं उसको हम बताएंगे कि क्या कुछ है इसके अंदर, सर्कल के अंदर क्या कुछ मौजूद है। ये एरो जो नजर आ रहा है इसको हम अल्फा कहेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा कहते हैं। यह होता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत ही अहम टर्म में ये जो मैं लिख रहा हूं एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम, एंगुलर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसके साथ साथ जहां पे रेडियस है और ये जो मैं लिखूंगा ए सी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ सेंटीमीटर एक्सेलरेशन होता है। जिस वक्त पार्टिकल को दायरे में हम घुमाते हैं तो एक्सेलरेशन होता है जो उसको सेंटर की तरफ लेके आता है, तो उसको हम सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और इसी से निकलती है फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स कहलाती है। वो नेक्स्ट टॉपिक उसको बाद में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आएगा। और ये हमारे पास जो टेंजेंट है इसको हम कहेंगे जी एटी, टेंजेंटल एक्सेलरेशन। एक दायरे के अंदर तीन एक्सेलरेशन मौजूद है,
पार्टिकल दायरा छोड़ के जाता है, टेंजेंट बनाते हैं, टेंजेंटल एक्सेलरेशन, दायरे के अंदर घूम रहा है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। और जिस वक्त वो पार्टिकल सेंटर की तरफ खींच रहा है, वो एक्सेलरेशन कौन से कहलाता है? पार्टिकल को सर्कल के सेंटर की तरफ जो खींच रहे हैं उस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब हम इसको कुछ डिस्कस करेंगे, एंगल के लिहाज से डिस्कस करेंगे। एंगल बिटवीन टेंजेंटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? 90 डिग्री एंगल होगा। एंगल बिटवीन सेंटीपिटल टेंजेंटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, यानी कि AT परपेंडिकुलर होगा AC के साथ। बहुत ही अहम टर्म, एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ही अहम। एंगल बिटवीन अल्फा एंड AC, एंगुलर एक्सेलरेशन और AC सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल क्या होगा? इज 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होगा जी। तो हम लिखेंगे अल्फा परपेंडिकुलर होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ। ये जो पॉइंट लिखे हैं एमसीक्यूज के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से बहुत ही अहम टर्म्स। अब हम देखते हैं इक्वेशंस, देखते हैं जो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, क्या उसको हम एंगुलर फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF इज इक्वल टू VI प्लस A। क्या इसको हम एंगुलर फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं? पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं, फिर देखते हैं। हमारे पास रिलेशन होता है S इज इक्वल टू R थीटा, V इज इक्वल टू R ओमेगा और A इज इक्वल टू R F। अब हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है वो VF है, तो यहाँ पे हमारे पास V इज इक्वल टू R ओमेगा, तो मैं लिखूंगा R, यहाँ हम लिखेंगे जी R ओमेगा F, R ओमेगा I, और A हमारे पास है जी R अल्फा, R अल्फा इंटू D। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास R यहीं पे पड़ा रहेगा, R ओमेगा F, R यहाँ पे कॉमन लेंगे, ओमेगा I प्लस अल्फा टी। तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा, ओमेगा R के साथ R कैंसिल, डिवाइड हो गए इधर आके, ओमेगा F इज इक्वल टू ओमेगा I प्लस अल्फा टी। यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस तरीके से हम एंगुलर फॉर्म के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और इसी तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास होती है जी S इज इक्वल टू VIT हाफ KT स्क्वायर। अब सिंपल अगर हम इसमें इस तरीके से कर लें कि हम S को डायरेक्ट, S को हम चेंज करते हैं थीटा के अंदर, V को हम चेंज करते हैं ओमेगा के अंदर, और इस तरह हम A को चेंज करते हैं अल्फा के अंदर, हमारी एंगुलर फॉर्म में तब्दीली आ जाएगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास आ जाएगा S को हम थीटा के अंदर, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा IT 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी इन एंगुलर फॉर्म। एंगुलर फॉर्म के अंदर हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। सेम इसी तरह हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, वो हमारे पास है 2AS VF का स्क्वायर माइनस VI। अब हमारे पास है ये 2 कांस्टेंट है, 2 इसी तरह रहेगा, 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा F का स्क्वायर माइनस ओमेगा I का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने एंगुलर फॉर्म के अंदर तब्दील किया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।